सामान्य ज्ञान और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें जी फॉर जी के यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 7 बजे 100 क्वेश्चन की एक वीडियो अपलोड की जाती है, जिसके माध्यम से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आंसर 444। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर अनुच्छेद 1। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर अनुच्छेद 12 से 35। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 5 से 11 तक। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आंसर अनुच्छेद 16। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर अनुच्छेद 36 से 51 तक। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आंसर अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर अनुच्छेद 85। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? आंसर अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आंसर अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? आंसर अनुच्छेद 233। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? आंसर अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? आंसर अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? आंसर अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 300 का। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 315। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? आंसर अनुच्छेद 343 1। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 338 ए। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 368। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर अनुच्छेद 356।
संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? आंसर अनुच्छेद 352 में। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? आंसर अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 256 का संबंध किससे है? आंसर राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे अनुच्छेद कौन से हैं? आंसर अनुच्छेद 14 से 18 तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? आंसर अनुच्छेद 51 का। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 1। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? आंसर अनुच्छेद 40। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर 12। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? आंसर 8वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? आंसर 10वीं अनुसूची। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई? प्रथम संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? आंसर 63। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? आंसर अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आंसर अनुच्छेद 340। किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर से। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय। किस अनुसूची में असम, मेघालय व मिजोरम राज्यों में के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व।
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था में समानता रखती है? कनाडा। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस से। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड से। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के वीमर संविधान से। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। नए राज्य के गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 ईस्वी में। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 ईस्वी में। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा राज्य भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? 35वें संशोधन द्वारा।
हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 ईस्वी में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? 1975 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? 1956 ईस्वी में। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? सरदार पटेल के नेतृत्व में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? झारखंड। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे आलोकित भाग कहा है? भाग 3। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या हैं? मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19 ए। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानून अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों ने संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारती वाद में। कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है?
उच्चतम न्यायालय में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इन 100 में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।